Hello guys, now this is your fourth question and this is the last question which I am going to explain. जैसा कि मैंने लास्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में भी किया था, आपको एक प्रॉब्लम दी थी खुद से सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा जो कि आपको सॉल्व करनी होगी। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि शीट में आपको अराउंड 4 to 5 और 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको लिखने होंगे। जितने ये क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको अपर केस में जो है शीट में लिखने हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है ए लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, ओके, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक लाइन दे रखी है 70 mm की है, ये पैरेलल है बीपी के और इंक्लाइंड है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है। इट्स एंड ए इज 15 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस लाइन का जो एक एंड है वो आपका कितना है, 15 mm अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन के एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, ओके। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एंड डिटरमाइन इट्स ट्रेसेस। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पेन का ही एग्जांपल लेते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है ए बी, मान लीजिए 70 mm का पेन है आपका, ओके, ये पैरेलल है बीपी के। सो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये मेरा वर्टिकल प्लेन हो गया एंड इस वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को अलग करने वाली ये लाइन हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो 70 mm का जो ये लेंथ है इट इज पैरेलल टू बीपी, पैरेलल कर दिया हमने, ओके। दूसरी चीज ये कह रहा है इसका एक एंड जो है 15 mm अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। सो वन एंड इज अबव 15 mm, ओके। सो इट इज एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। एंड दूसरी चीज ये कह रहा है इट इज एट 30 डिग्री। तो बच्चों इट इज एट एनी एंगल, ओके। सो अगर आप सामने से देखो तो ये इस तरीके की सिचुएशन है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी डिस्टेंस पर है एंड इट इज एट एनी एंगल, ओके। सो इट इज लाइक दिस। सो अगर बच्चों आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखो और ये जो है वर्टिकल प्लेन, मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, तो इस वर्टिकल प्लेन से इस रेफरेंस लाइन से कितनी डिस्टेंस पे दे रखा है, 25 mm पर, ओके। सो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाना चाहूंगा तो इसके टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगी, टॉप व्यू भी आपको एक लाइन ही दिख रहा होगा। अगर आप इस टॉप व्यू को देखो, ये पेन अभी भी इंक्लाइंड है और आपको अगर टॉप व्यू से दिख रहे होगे तो ये एक लाइन की फॉर्म में दिख रही होगी, ओके। एक लाइन दिख रही होगी जो इस रेफरेंस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, 25 mm की, ठीक है। और अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा देन फ्रंट व्यू विल बी एन इंक्लाइंड लाइन जिसकी लेंथ वही होगी जो कि मुझे दिख रही होगी, ठीक है। तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो आई होप कि कई लोगों की समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो हम जो है वर्टिकल प्लेन वही रफ बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ओके। नाउ दिस लाइन इज 15 mm, ओके। अगर मैं ये देखूं तो दिस इज 15 mm above, it is parallel to BP and it is at any angle। कितना एंगल है, 30 डिग्री। लेंथ कितनी है लाइन की, AB की लेंथ जो है वो है आपकी 70 mm, ठीक है बच्चों। सो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से देख रहे होगे देन इट विल बी ए लाइन, ऑब्वियसली सही है, इट विल बी ए लाइन। एंड सामने से देख रहे होगे देन इट्स लेंथ विल बी सेम एज इट इज गिवन। क्यों, क्योंकि इट इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो है डायग्राम बनाएंगे। वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है ये, 25 mm पर, जो कि हमें गिवन है। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक रेफरेंस लाइन लूंगा एक्स वाई, ओके। और अगर आप सामने से देख रहे हो, सबसे पहला चीज जो हम बना सकते हैं वो है फ्रंट व्यू। सो रेफरेंस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर ये बनना होगा, 15 mm की। सो 15 mm की डिस्टेंस पर हम 15 mm की डिस्टेंस पर हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री का आपका इंक्लिनेशन है, सो यू हैव टू मेक अ 30 डिग्री इंक्लिनेशन लाइन। अब आपको पता होनी चाहिए इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये फ्रंट व्यू बना रहा हूं मैं, सो इट विल बी ए डैश, इट विल बी बी डैश एंड इट्स लेंथ विल बी 70 mm। सो इसकी लेंथ कितनी है 70 mm, क्योंकि ये आपको ट्रू लेंथ दिख रही होगी बच्चों। इट्स लेंथ विल बी योर ट्रू लेंथ। ओके, ये ट्रू लेंथ आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि 25 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। सो ऑब्वियस सी बात है इस रेफरेंस लाइन से 25 mm नीचे आपको इसका व्यू मिल रहा होगा जो कि टॉप व्यू है। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे प्रोजेक्ट करा देना है वेरी लाइट लाइन से। वेरी लाइट आप जो है पेंसिल यूज करोगे। ओके, कितनी डिस्टेंस पर 25 mm। ओके, now you will be having this point, you will be having this point, connect both the points। आपको जो है टॉप व्यू मिल रहा होगा A एंड B। अगर बच्चों मैं इसके टॉप व्यू को मेजर करूंगा, आप लोग देखोगे कि इट्स लेंथ विल नॉट बी 70 mm, इट्स लेंथ विल बी ए रिड्यूस्ड लेंथ। आपको ये रिड्यूस्ड लेंथ मिल रही होगी। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर पैरेलल है किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से कोई भी एक लाइन, ओके, तो आपको जो लेंथ मिल रही होगी वो ट्रू लेंथ मिल रही होगी। ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट पैरेलल, इफ इट इज इंक्लाइंड, देन यू विल बी वॉचिंग और यू विल बी सीइंग द रिड्यूस्ड लेंथ। ओके, तो हमें यहाँ पे जो लेंथ है वो रिड्यूस्ड लेंथ मिल रही होगी। ये चीज नहीं लिखनी है, मैंने आपके केवल प्रैक्टिस के लिए बोला है कि यहां से लेकर यहां तक कि अगर आप मेजर करोगे इट्स लेंथ विल बी योर रिड्यूस्ड लेंथ। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है इफ दिस इज इंक्लाइंड देन इट विल कट दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन समवेयर। ओके, इफ इट इज इंक्लाइंड, इट इज पैरेलल टू बीपी बट इट इज इंक्लाइंड। इफ इट इज इंक्लाइंड देन इट विल इंटरसेक्ट समवेयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो वो कैसे होगा, कहां होगा, वो हम देखते हैं। सो जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन वेरी लाइटली, इट विल गो समवेयर हियर एट द रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से इसे आप डाउनवर्ड साइड में गिराइए। इसी तरीके से आप ये जो आपको ए बी जो टॉप व्यू मिला है, इस ए बी टॉप व्यू से इसे एक्सटेंड कीजिए आगे की तरफ। यू विल हैव ए इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी योर horizontal trace। Okay, so you will have this horizontal trace at this point। Okay, so this is how we do these questions। इसे हम 30 डिग्री मार्क करेंगे। Okay, and this is a horizontal trace, this is vertical plane, this is horizontal plane, this is a reference line। So this is how this question will be completed। Now this is a fifth question जो आप लोगों को करना है। क्वेश्चन इज ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए 70 mm लॉन्ग लाइन PQ। अब जो लाइन है वो PQ है, ये BP में सिचुएटेड है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे थे उसमें आपको बता रखा था कि ये वर्टिकल प्लेन से कुछ आगे है। ओके, और वी कैन से इट इज इन फ्रंट ऑफ BP। नाउ इट इज सिचुएटेड इन BP एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्वेश्चन वही है, बस इसने ये कहा है कि इट इज सिचुएटेड इन BP। सो ऑब्वियस सी बात है अगर इट इज सिचुएटेड इन BP तो ऑब्वियसली बात है इट इज हियर इन दिस प्लेन। ओके, अगर इसका आप टॉप व्यू देखोगे इस लाइन का जो कि इंक्लाइंड है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन इट विल लाई ओनली ऑन दिस रेफरेंस लाइन। ठीक है, सो यही आपका हिंट है इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को आपको जो है कंप्लीट करना है। सो आपको टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन पर ही मिल रहा होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज इन BP। ओके, फ्रंट व्यू आपको जो है दे रखी है लेंथ, सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा एंड जो है सबमिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।